हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर हमें कुछ जीरोस दिए हुए हों और कुछ जीरो जो है वो फाइंड करने हो किसी पॉलिनोमियल के, तो किस तरीके से फाइंड करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल के अंदर हम पढ़ते हैं आज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले देखो जो है क्वाड्रेटिक नाम से, तो हमने पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है कि जिसमें डिग्री कितनी हो 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 2। यानी कि हम मान लेते हैं जैसे कि एफ ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यानी कि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। तो अगर हम क्या करें, यहां पर जो ये है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम एफ ऑफ एक्स जो है उसको क्या कर देते हैं इक्वल टू 0 के कर देते हैं, यानी कि इस वैल्यू को हम 0 के इक्वल कर दें, तो हमारे पास इस तरीके की जो फॉर्म बनेगी उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बना, वो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब ए 0 क्यों नहीं होता है? अगर ए को हम 0 रख देंगे, यानी ए की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं, तो ये वाली जो टर्म है ए एक्स स्क्वायर ये पूरी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0। तो इसका मतलब ये वाली टर्म जो है वो रिमूव हो गई। तो हमारे पास कहां से स्टार्ट हुआ बी एक्स प्लस सी, यानी कि डिग्री वाली से जो डिग्री जो 2 थी उसकी जगह क्या रह गई डिग्री 1 रह गई। इसका मतलब वो हो जाता लीनियर, यानी कि लीनियर इक्वेशन हो जाती। तो हमें ए जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्म है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हमें चेक करना है कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ इक्वेशन दी हुई हैं, उनको हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन है या नहीं। तो जैसे एक क्वेश्चन दे दिया फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे दिया। अब हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो किस तरीके से देखेंगे, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक में होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बने। ठीक है, तो हम सॉल्व करके देखते हैं कि एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है क्या। अब देखो जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो नॉर्मल अगर x प्लस है एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 इंटू 3। कौन सा फॉर्मूला लगाया, x प्लस है एक्स प्लस बी वाला। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर ये सॉल्व करके आया माइनस एक्स, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3 माइनस 1 2x माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर दिया, ये 2x है जो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2, ये इधर जाएगा तो प्लस का 3 इज इक्वल टू में 0। तो ये हो गया माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अब देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। इसका मतलब अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं दिख रही है तो हम कह सकते हैं ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे हमें एग्जांपल दिया सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी चेक करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हमें चेक करना है कि ये जो है इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक है या नहीं।
तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, पहले तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कंप्लीटली। x माइनस टू का होल स्क्वायर बन रहा है, हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, आइडेंटिटी जो है वो लगाते हैं यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab करेंगे तो कितना है, माइनस 4x। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस का 4x इधर जाएगा तो 3x प्लस 4x, ये 4 इधर जाएगा तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आया 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी क्या है, एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो नहीं दिख रही, इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं है। तो ये भी क्या है, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक है, अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं दिख रही है तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक नहीं है। अगर एक्स क्यूब वाली टर्म मिल जाए तो हम कहेंगे उसको वो क्यूबिक हो जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। मतलब हाईएस्ट यानी कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, बस ओनली 2 होनी चाहिए, तो ही हम कहेंगे क्वाड्रेटिक है। अगर डिग्री 2 होती है तो ही क्वाड्रेटिक है, अगर डिग्री 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है। अब आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन दे देते हैं एग्जांपल में कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देती है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो इसके जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दे रखी है इस तरीके से दे रखी है, अब कर रहे हैं हम इसका फैक्टराइजेशन। तो किस तरीके से करेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखो, यानी एक तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को देखो, एक कांस्टेंट टर्म को देखो, यानी कि ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहली चीज है कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, यानी कि डिग्री कितनी है 2, तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे 2, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होते हैं 2 होते हैं। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन करना है, किस तरीके से करेंगे, तो -10 एंड एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म एंड कांस्टेंट टर्म को। तो हमारे पास सोल्व करके आया -10 एक्स स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया। अब क्या करना है, -10 एक्स स्क्वायर के हमें दो फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो यही आए एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद मिडल टर्म आए, यानी कि एक तो हो जाएगा कितना -5 एंड -10 + 2, तो ये हो गया 2x, ये हो गया -5x। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो सोल्व करने के बाद आ रहा माइनस का 3x, मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 2 जा -10x × x एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से -3x को स्प्लिट करके किस तरीके से लिख सकते हैं हम 2x - 5x, तो x स्क्वायर प्लस 2x - 5x - 10 इज इक्वल टू 0 आफ्टर फैक्टराइजिंग। तो इस तरीके से करा। फिर इधर जो है कॉमन आ रहा है हमारे पास x, इन दोनों में कॉमन आ रहा है टर्म्स में x, तो इधर बचेगा, अगर हम इस x स्क्वायर में x का डिवाइड देंगे तो बचा x प्लस कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड देने के बाद जो है आएगी रिमेनिंग टर्म वो आएगी इधर, तो 2x में फिर x का डिवाइड दिया बचा 2। क्लियर। फिर इधर कॉमन आ रहा है दोनों में -5। अब मैं अगर जो कॉमन आया उसका डिवाइड दूंगा इसमें, तो -5x में डिवाइड देने पर बचा x, फिर -10 में डिवाइड दूंगा -5 का तो बचेगा प्लस का 2, यानी कि -10 अपॉन -5, माइनस से माइनस कर दिया बचा प्लस का 2। इस तरीके से इज इक्वल टू 0। अब x + 2 माइनस, अब देखो इधर भी x + 2 कॉमन आ रहा है, इधर भी x + 2 कॉमन आ रहा है, तो x + 2 इधर बचा। अब वही सेम प्रोसेस, इधर x + 2 में डिवाइड दिया तो ये x + 2 गया, x बचा -5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएंगे x + 2 इज इक्वल टू 0 एक तो,
एक हो जाएगा x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक तो आ गया x इज इक्वल टू -2 और दूसरा यह हो सकता है x इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से जो है क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है 1/x-2 प्लस 2/x-1 इज इक्वल टू 6/x। तो सबसे पहले अगर इस तरीके से फॉर्म दे रखी हो तो हम सबसे पहले उसको चेंज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। किस तरीके से, यानी कि इसको सोल्व करते हैं। एलसीएम क्या आ रहा है, x माइनस 2 x माइनस 1, ये हमारा क्या रहा एलसीएम, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया एक तरीके से, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो x अब क्या करेंगे, x माइनस 2 में इस पूरे x माइनस 2 का 2 से इस पूरे में डिवाइड देंगे, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, बचेगा x माइनस 1। जो बचा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, यानी कि 1 से, तो हमारे पास आया x माइनस 1। फिर x माइनस 1 का डिवाइड देंगे इसमें, तो x माइनस 1 से x माइनस कट जाएगा, बचेगा x माइनस 2। x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 6/x। नेक्स्ट आते, अब x माइनस 1 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 2x माइनस 4 अपॉन, यहाँ पर ये जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं x प्लस ए x प्लस बी वाले फॉर्मूले से, x स्क्वायर माइनस ये प्लस -2 माइनस 1 x प्लस -2 इंटू -1 इज इक्वल टू 6/x। इस तरीके से अब जो है x प्लस 2x कितना हो गया 3x, -1 -4 हो गया -5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 6/x। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस 5 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से। तो इसको सोल्व करके आएगा 3x स्क्वायर, x जाएगा अंदर पूरे से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5x इज इक्वल टू 6 अंदर जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 2 जा 12। इस तरीके से अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले लेते हैं, एक तरफ ले लेते हैं, तो क्या आएगा 6x स्क्वायर ये इधर ले लिया, 6x स्क्वायर 3x स्क्वायर को मैं इधर ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा प्लस का है तो इधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा माइनस का, 3x स्क्वायर। फिर जो है -5x को भी इधर लेता हूं, तो -18x प्लस 5x, ये प्लस का 12 इधर है, ये इधर ही है पहले से, तो प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आया। फिर सॉल्व करके क्या आया, 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बचा कितना 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5x माइनस का 13x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन चुकी है। अब क्या करना है, अब वही नॉर्मल जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, 12 3 जा 36x स्क्वायर, तो 36x स्क्वायर जो आया है उसके क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे। तो इसके दो फैक्टर ऐसे करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके, तो 36x स्क्वायर आए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद मिडल वाली टर्म आई, तो 36x स्क्वायर जो है इसके दो फैक्टर कैसे करते हैं, तो 9 and 4, तो 9 4 जा 36 एंड -9 एंड -4, तो दोनों को ऐड करोगे तो -13, यानी कि माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए 36। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जो है वो कॉमन आएगा, 3x इधर बचेगा कितना x, यानी कि इसमें डिवाइड देंगे 3x का तो ये बचेगा x, माइनस इसमें डिवाइड देंगे 3x का तो ये बचेगा 3 माइनस 4, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 4, तो इसमें अगर -4 का डिवाइड दूंगा तो बचेगा x, प्लस 12 में -4 का डिवाइड दूंगा तो -3 इज इक्वल टू में 0। इस तरीके से हम क्या करेंगे फैक्टराइज। अब देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, x -3, तो यहाँ पर जो है x -3 का डिवाइड दूंगा इसमें तो x -3 कट जाएगा, बचेगा 3x, फिर इसमें x -3 का डिवाइड दूंगा बचेगा -4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन आए x -3 इक्वल टू 0, या तो
या हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4/3। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जैसे क्वेश्चन है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको सोल्व करना है, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले उसी तरीके से जैसे कि √3x² फर्स्ट टर्म, x² वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आया 7√3 इंटू √3 x²। तो हमारे पास आया 7√3 इंटू √3 होता है 3x², यानी कि ये आया हमारे पास 21x²। तो इसके जो फैक्टर हैं, यानी कि 21x² के दो फैक्टर ऐसे करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो क्या है 21x² है, एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद आए 10x। तो हमारे पास एक तो हो जाएगा 7x, दूसरा हो जाएगा 3x। दोनों को ऐड करते तो है 10x आता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 21x² आता है। तो 10x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऑन फैक्टराइजिंग 3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में जो है वो कॉमन आ रहा है, यानी कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, यानी कि ये जो 3 है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं नॉर्मली, √3 इंटू √3x प्लस 7x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में जो है कॉमन आ रहा है √3 और कॉमन आ रहा है x। अब √3 का मैं इसमें डिवाइड, √3x का इसमें डिवाइड देता हूं तो यहाँ बचेगा x, फिर प्लस इधर √3x में, इधर √3x का डिवाइड देता हूं तो बचेगा √3 ओनली, प्लस अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 7, इसमें x 7 का डिवाइड देता हूं तो बचेगा x, प्लस इसमें 7 का डिवाइड दूंगा तो बचेगा √3 ओनली इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस √3, तो इधर बचेगा √3x प्लस इधर बचेगा 7 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो तो हम इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड श्रीधराचार्य फॉर्मूला।